टोक्यो गहोल एक ऐसी मांगा जो इतनी ज्यादा गोटेड थी कि अगर इसके एनीमे एडेप्टेशन मांगा एक्यूरेट होता तो इस एनीमे का नाम डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन जैसी बड़ी एनीमेज के साथ लिया जाता। तो आज गाइस मैं यही मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो शुरू से शुरू करते हैं। सो गाइस कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ह्यूमंस को फूड चेन के सबसे टॉप पे माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बींग्स हैं जो ह्यूमंस को हंट करते हैं खाने के लिए। और फिर तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा पेट को पकड़ के दीवार के सहारे बैठा होता है। जैसा हम देख सकते हैं उसके पेट में कुछ वाउंड, कुछ घाव लगे हुए हैं। और तभी वो एक डरावनी परछाई से बोलता है, रुक जाओ प्लीज, मुझे जाने दो। और फिर तभी वो परछाई बोलती है, नहीं। और हमें बताया जाता है कि जो मॉन्स्टर ह्यूमन का हंट करते हैं उन्हें कहते हैं गोल्स। और फिर भाई लोग हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि एक कैफे का है, और उस कैफे का नाम है आंटिकू। उसका नाम आप ढंग से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कैफे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर गाइस एंटिकू में न्यूज चल रही होती है जहाँ पे बताया जाता है कि 28 तारीख को टाकाडा बिल्डिंग के पास वाली गली में एक बंदे की लाश मिली है, और तहकीकात के बाद पता चला है कि एक गोल का अटैक था। और ये सब सुन के उस कैफे में बैठा हुआ एक लड़का जिसका नाम हिदे है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का बेस्ट फ्रेंड है, वो बोलता है, अरे यार ये टाकाडा बिल्डिंग तो यहाँ से बिल्कुल पास ही है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, और कहने की भाई तू थोड़ा संभल के रहियो, मेरे को लगता है कि सबसे पहले गोल तेरे को ही मारेंगे क्योंकि तू 24 घंटे अपनी फालतू की किताबें पढ़ता रहता है। और काने की बोलता है, अबे चुप कर साले, वो फालतू की किताबें नहीं है। वैसे मैंने आज तक कभी किसी गोल को देखा नहीं है, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट भी करते हैं जो इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर्स हैं? हिदे बोलता है, भाई बिल्कुल करते हैं यार, मैंने तो ये भी सुना है कि गोल्स है वो इंसानों के बीच में बहरूपिया बन के रहते हैं, वो हमारे बहुत पास के बंदे भी हो सकते हैं। ओह अच्छा, इंसानों के बीच में बहरूपिया, हाँ। ये हमारा मेन कैरेक्टर काने की बोलता है। और तभी हिदे बोलता है, अरे यार एक मिनट रुक, काने की शायद तू भी एक गोल हो सकता है ना यार। और तब काने की भी लाइक बोलता है कि भाई अगर मैं गोल होता ना तो सबसे पहले साले तेरी मारता। और फिर हिदे कानेकी से पूछता है कि वैसे कानेकी भाई गोल्स की बात है छोड़, अब ये बता कि तू किस क्यूट लड़की के बारे में बात कर रहा था। और तभी कानेकी भाई थोड़ा डर के बोलता है, अरे भाई शांत हो जाए और ऐसे इधर उधर मत देख यार। फिर तभी हिदे पूछता है कि क्या वो भाई वही लड़की है? दरअसल भाई हिदे एक वेट्रेस है, उसकी तरफ देख के बोल रहा था कि क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा था। और कानेकी इसको देख के बोलता है, अरे नहीं यार ये तो बस यहाँ पे काम करती है, मैं जिसकी बात कर रहा था वो तो यहाँ पे एक कस्टमर है, वो यहाँ पे अक्सर आया करती है, लेकिन वैसे वो काफी क्यूट तो है। और तभी हिदे भाई उसको बुलाता है, एक्सक्यूज मी क्या आप हमारा ऑर्डर ले सकती हैं? और वो उसको बोलता है कि मेरे को कैपेचिनो चाहिए। और भाई कानेकी तू कुछ लेगा? और कानेकी बोलता है, भाई नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। और फिर तभी वो हिदे से नाम पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है वैसे? तो बताते कि मेरा नाम है तोका किरिशिमा। यार कितना क्यूट नेम है इसका यार। हिदे उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मिस किरिशिमा क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? इससे भाई बिल्कुल ही स्टन हो जाती है और भाई वो डर के ही भाग जाती है। ये देख के भाई कानेकी गुस्सा आता है, बोलता है, अबे साले तूने क्या कर दिया? मैं इसी कैफे में उस लड़की से मिल सकता हूँ, अगर मान ले तेरी हरकतों की वजह से इन्होंने मुझको बैन कर दिया तो मैं उस लड़की से कैसे मिलूंगा? तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई एक बहुत ही सुंदर लड़की बड़े पॉम पॉम वाली एक बहुत ही सुंदर लड़की कैफे में आती है। और भाई तभी हिदे मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उस लड़की की तरफ। वो बोलता है कि वैसे भाई वो लड़की काफी क्यूट थी तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और तभी काने को देख के बोलता है, भाई तू ऐसा शर्मा क्यों रहा है इतना? काने की बोलता है, अरे भाई वो देख यार वो लड़की आ गई है। और भाई जब हिदे उसको देखता है ना यार, और सीधा भाई काने के बोलता है, भाई देख मैं तुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह दे रहा हूँ कि भाई उस लड़की पे गिव अप कर दे, वो लड़की तेरे से नहीं पटेगी, भाई काफी ज्यादा हॉट है तेरे लिए। फिर काने की बोलता है कि भाई हाँ यार मेरे को पता है कि वो मेरी लीग से बहुत ज्यादा बाहर है और मैं इसको दूर से देख के भी खुश हूँ, लेकिन जब हमारी आंखें मिलती है ना तो वो स्माइल करती है यार थोड़ा बहुत, शायद वो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचती है जैसा मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और भाई ये देख के हिदे का रिएक्शन, और फिर हिदे बोलता है, तेरे को पता है ना तू थोड़ा बहुत क्रीपी हरकतें कर रहा है, तू वो शायद तेरे को देख के इसलिए स्माइल करती है क्योंकि तू उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है। वैसे अब जो भी हो, मैंने उस लड़की को देख लिया तो अब शायद मुझे अपने काम पे चलना चाहिए और मैं तेरे से किसी और दिन मिलूंगा। और ये बोल के हमारा जो हिदे है वहां से चला जाता है और बोलता है कि तो कचा मैं आपसे फिर मिलूंगा। और फिर गाइस हिदे के जाने के बाद काने की अपनी किताब दोबारा से पढ़ने लग जाता है और किताब के ऊपर से इस लड़की को देखकर सोचता है कि वैसे वो सच्ची में काफी खूबसूरत है। और उसे पसंद करने की मेरी दूसरी वजह ये भी है कि वो वही सेम ऑथर की किताब पढ़ती है जिस ऑथर की किताब मैं पढ़ता हूँ, एग ऑफ द ब्लैक गोट। और एग ऑफ द ब्लैक गोट एक कहानी है एक सीरियल किलर के बारे में और उसके बेटे के बारे में। फिर तभी हम देखते हैं कि वो लड़की अपना कॉफी का कप लेके कानेकी के पास आती है, लेकिन गलती से उसकी किताब गिर जाती है कानेकी की। कानेकी बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन लड़की बोलती है नहीं मेरी गलती है, मेरी वजह से किताब गिर गई। और तभी वो उस कानेकी की किताब उठाने वाली होती है और देखती है कि ये लड़का भी वही किताब पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ, एग ऑफ द ब्लैक गोट। और पूछती है कि आप भी तकात्सुकी सेंसेई के फैन हो? और कानेकी बोलता है हाँ मैं भी सेंसेई तकात्सुकी का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ और मुझे मिस्टीरियस जोना तो बहुत पसंद है। वो लड़की बोलती है कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। सो गाइस उसके बाद हमारा सीन जाता है इधर कानेकी पे, जो कि रोड साइड कैफे में बैठकर कुछ तो पी रहे हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हिदे बोलता है
क्या सच्ची में यार तू डेट पे जा रहा है उस लड़की के साथ? यार यकीन नहीं हो रहा मेरे को। चल कोई नहीं, हर कुत्ते का दिन आता है। फिर काने की बोलता है कि भाई हाँ यार शायद तू सही कह रहा है, वैसे उसका नाम है रीजे कामिशिरो, और हम अपनी डेट पे बहुत सारी किताबों के बारे में बात करेंगे, और मैं उसे अपने कई सारी अपनी फेवरेट बुक स्टोर्स में भी घुमाने ले जाऊंगा। और काने की बोलता है कि भाई मैं बता नहीं सकता, मैं खुशी से मरा जा रहा हूँ। और उसको देख के दे बोलता है वैसे मुझे पता नहीं कि एक बुक स्टोर डेट में ऐसा क्या खास है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि भाई तू मजा करे अपनी डेट पे। और उसके बाद सीन जाता है कानेकी के रूम में, जहाँ पे बेड पे लेट कर बर्गर खाते हुए किताब पढ़ रहा है। सोच रहा है कि कल मुझे डेट पर क्या पहन के जाना चाहिए, कि मतलब भाई हर लौंडा सोचता है कि अच्छा लगूं, पहली डेट है तो। वही सेम सॉन्ग है यहाँ पे। और फिर तो भी हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि वही सेम गोल जिसने 28 तारीख को टाकाड़ा बिल्डिंग के पास वाली स्ट्रीट में जो कत्लेआम मचाया था, उसी ने एक शीराकामी स्ट्रीट में फिर से कत्लेआम मचा दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पता कैसे चला कि वही सेम गोल है। दरअसल होता यह है कि जब गोल किसी इंसान को खाता है तो वहाँ पे उसका सलाइवा गिर जाता है, और सलाइवा की टेस्टिंग से पता चल जाता है कि कौन सा गोल है। गाइस हम जाते हैं उनके डेट वाले सीन पर, जहाँ पे दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और आप लोग भाई ये सीन देखो, आई विल से स्मैश। और यही देखकर काने की जो है वो थोड़ा मतलब उसके क्लीवेज को देखने लग जाता है, और तभी रीजे बोलती है क्या सब सही है ना? फिर काने की घबरा के बोलता है हाँ हाँ सही है सही है। और पूछता है कि आप सिर्फ सैंडविच क्यों खा रही हो? आजकल बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, तो मैं अब थोड़ा डाइट पे हूँ, एक्सक्यूज मी मुझे जरा थोड़ा लेडीज रूम जाना पड़ेगा, मैं मतलब टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो बोलता है बिल्कुल जाइए जाइए। और उसको पीछे से देख के बोलता है कि यार ये फैट तो नहीं लगती। और पीछा देख के आई विल से वंस अगेन स्मैश। तो गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि जो काने की रीजे है वो अपनी डेट खत्म करके रात को रास्ते पे जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। और तभी वहां से आंतेगो की वेट्रेस जो है तोका, वो उनके सामने से गुजरती है। और तोका देखती है रीजे और कानेकी को, थोड़ा अजीब तरीके का रिएक्शन देके इनको इग्नोर मार के चली जाती है। कानेकी बोलता है कि मेरा घर दूसरी तरफ है, तो मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा। रीजे बोलती है कि दरअसल मैं टाकाड़ा बिल्डिंग के पास रहती हूँ, और आपने तो न्यूज में सुना होगा कि अभी गोल्स ने वहाँ पे क्या क्या किया है। मैं इसकी वजह से रात को वहाँ पे सो भी नहीं पा रही हूँ, और इसलिए मुझे वहाँ अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। और भाई ये सुन के जो हमारा काने की है वो एक मर्द बनने की कोशिश करता है, और यही इसकी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी हरकत होगी। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आगे। तो उसके बाद काने की मतलब बोलता है कोई नहीं आपको मैं छोड़ देता हूँ, और वो आगे चला जाता है। और आगे भी वो अपने गोल्स वगैरह की बातें करते हैं। और फिर रीजे जो है रास्ते में चलते चलते रुक जाती है, बोलती है कि अभी आप और मैं साथ में चल रहे हैं सिर्फ एक किताब की वजह से, है ना? यह क्या थोड़ा अजीब नहीं है क्या? वैसे ये काफी अमेजिंग है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना था। और गाइज इसके बाद का जितना भी डब है वो हमारे ईसुजुसान ने किया है, और आपका शुक्रिया, आपने हमारी डबिंग में इतनी हेल्प करी। और मैं उनकी आईडी यहाँ पे टैग कर दूंगा। और गाइज इसके बाद हम देखते हैं कि जो रीजे है वो कानेकी को हक कर लेती है और कहती है कि कानेकी-सान, सच तो ये है कि मैंने भी आपको नोटिस किया था कि आप मुझे पसंद करते हो। दरअसल मैं भी आपको लाइक करती हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है द वन ऑफ द बेस्ट पेना इन टोक्यो गोल। और उसके बाद कानेकी सोचता है हाँ इसने मुझे काट लिया। दरअसल बात तो यह है कि इसने इसको नहीं काटा, इसने इसका काट दिया। फिर तभी कानेकी इसकी आंखों में देखता है, सोचता है इसकी आंखें तो गोल्स जैसी हैं। और तभी रीजे कहती है लजीज, अरे कानेकी तुम ठीक तो हो ना? हे कानेकी, क्या तुमको पता है एक ऑफ द ब्लैक कोट बुक में एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे ब्लैक कोट एक आदमी के पेट को फाड़ कर भाग जाती है ना। जाने में उस सीन को कितनी बार पढूं, मुझे हर बार उतना ही ज्यादा मजा आता है। आपका डरा हुआ चेहरा इतना ही सुंदर लग रहा है मुझे। पता है आपको क्या लग रहा होगा? आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं गोल्स हूँ। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है अगेन वन ऑफ द बेस्ट पैनल इन टोक्यो गोल। कानेकी-सान, आपको डरा हुआ देख के मुझे मजा आ रहा है, प्लीज और डरो ना। और तभी कानेकी डर जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। कितना भी भाग लो मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। और उसके बाद सोचता है ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था? उसने भी क्या कहा? और तभी रीजे से पकड़ के कहती है मैंने पकड़ लिया आपको। आप शायद पहली बार किसी गोल से मिले हो, चिंता मत करो, मैं आपको बहुत प्यार करूंगी। लेकिन कानेकी उसे पैन मार के दोबारा बच के भाग जाता है। और उस भागते हुए सोचते हैं मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसका मेरे पास आना, मुझसे डेट के लिए पूछना, वो सब उसका प्लान था।
मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और तभी हम देखते हैं कि कानेकी पर रिजे का एक अटैक लग जाता है और वो एक बिल्डिंग की दीवार पे जाके लग जाता है और कानेकी की बिल्डिंग के टकराने की वजह से उस बिल्डिंग पे रखे आयरन बार्स नीचे गिर जाते हैं रिजे पर। रिजे की वहीं तुरंत डेथ होती है और डेथ होते हुए वो बोलती है और ये थे रिजे के आखिरी शब्द। वहाँ उसकी आवाज से कई लोग आ जाते हैं और कानेकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और फिर कानेकी का इलाज चलता रहता है और हमें दिखाया जाता है कि कानेकी के सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं, तो इसलिए उसमें रिजे के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। लेकिन कानेकी जब बेहोशी की हालत में था तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसे ये समझ में आ रहा था कि उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। फिर हम देखते हैं कानेकी की आंख खुलती है और हमें दिखाया जाता है कानेकी अब एक गोल बन चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई नो मैंने बहुत कम डिलीवर किया है कंटेंट, लेकिन आज ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं इसके लिए कम ही देखना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में करी है। अगर आपको थोड़ी कम डिटेल चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।